घर पे एक शांत सी शाम थी। प्रिया, एक ब्राइट यंग वुमन, अपने कमरे में बैठी थी, आंखों में आंसू लिए। उसकी अभी अभी अपनी बेस्ट फ्रेंड आरती से लड़ाई हुई थी। बातें बहुत हार्श थीं और प्रिया को मिसअंडरस्टूड फील हो रहा था। वो सोच रही थी कि जो लोग उसके सबसे करीब हैं, वो उसे इतना हर्ट क्यों कर सकते हैं। घर, जो आमतौर पर हंसी खुशी से भरा रहता था, अब एकदम सूना और ठंडा सा लग रहा था। प्रिया की मम्मी ने धीरे से उसका दरवाजा नॉक किया और पूछा कि क्या वो बात करना चाहती है। पर प्रिया बहुत अपसेट थी। उसने अपनी मम्मी को दूर कर दिया, कहा कि उसे अकेला रहना है। उसके पापा लिविंग रूम में न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उन्होंने चिंता से ऊपर देखा, पर उन्होंने भी उससे दूरी बनाए रखी। प्रिया को वो स्पेस दिया जो उसे लगा कि उसे चाहिए। उस पल प्रिया को बिल्कुल अकेला महसूस हुआ, भले ही उसके अपने पास ही थे। अगले दिन कॉलेज में प्रिया का कंसंट्रेट करना मुश्किल हो रहा था। वो आरती को मिस तो कर रही थी, पर उसकी प्राइड उसे आरती से बात करने से रोक रही थी। जहां भी वो देखती, उसे दोस्तों के ग्रुप साथ में हंसते हुए दिखते। इससे उसे और भी अकेलापन महसूस होने लगा। वो सोच रही थी कि क्या कोई कभी उसका दर्द समझ पाएगा। प्रिया ने अकेले ही ज्यादा टाइम बिताना शुरू कर दिया। उसने खाना स्किप करना और फैमिली के मैसेजेस इग्नोर करना शुरू कर दिया। हर रात वो उस आर्गुमेंट को अपने मन में रिप्ले करती और सोचती कि काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए। पर उसके दिल के चारों ओर जो दीवारें थीं, वो और भी ऊंची होती चली गईं। एक दोपहर प्रिया कॉलेज गार्डन में एक बेंच पर अकेली बैठी थी। वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी जब एक नर्म सी आवाज ने उसे पुकारा। ये राहुल था, उसकी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट। उसने उसे टिश्यू ऑफर किया और पूछा कि क्या वो ठीक है। उसकी एक काइंडनेस उसे एक क्लाउडी दिन में खिली धूप की किरण जैसी लगी। प्रिया पहले तो थोड़ा हेजिटेट हुई, पर जल्द ही वो अपनी सारी परेशानियां उससे शेयर करने लगी। राहुल ने बड़े पेशेंटली उसकी बातें सुनी और सही मौकों पर सिर हिलाकर हामी भी भरी। उसने उसे बताया कि हर कोई कभी कभी अकेला महसूस करता है। उसने कहा कि उसने भी मुश्किल दिन देखे हैं। उसकी बातें प्रिया के जख्मी दिल पर मरहम की तरह लगी। कई दिनों में पहली बार प्रिया मुस्कुराई। उसे लगा जैसे किसी ने उसे सच में देखा और समझा हो। दिन हफ्तों में बदल गए और प्रिया और राहुल क्लोज फ्रेंड्स बन गए। जब भी उसे बात करने के लिए किसी की जरूरत होती, वो हमेशा वहां होता। वो उसे प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजता, जोक्स सुनाकर उसका मूड ठीक करता और उसे इंपॉर्टेंट फील कराता था। प्रिया उस पर डिपेंड करने लगी। उसे लगा कि आखिरकार उसे कोई ऐसा मिल गया है जो उसे कभी लेट डाउन नहीं करेगा। धीरे धीरे प्रिया राहुल के साथ सब कुछ शेयर करने लगी। उसने आरती से बात करना बंद कर दिया और अपनी फैमिली को अवॉइड करने लगी। राहुल की आवाज उसकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट आवाज बन गई। वो उस पर किसी और से ज्यादा ट्रस्ट करती थी। प्रिया को सेफ महसूस हुआ, ये सोचकर कि उसने सही चॉइस किया है। पर जल्द ही चीजें बदलने लगी। राहुल अब प्रिया को बताने लगा कि उसे क्या करना चाहिए और किससे बात करनी चाहिए। अगर वो उसके अलावा किसी और के साथ टाइम स्पेंड करती तो वो अपसेट हो जाता। प्रिया को लगा कि वो तो बस उसकी केयर कर रहा है, पर उसकी बातें अक्सर प्रिया को कंफ्यूज्ड और गिल्टी फील कराती थीं। उसे लगा कि उसे अपने न्यू फ्रेंड और अपनी फैमिली के बीच चूज करना पड़ेगा। घर पर प्रिया के पेरेंट्स परेशान होने लगे। उन्होंने नोटिस किया कि वो दूर दूर रहती है और हमेशा अपने फोन पर लगी रहती है। उसने उनके साथ खाना खाना बंद कर दिया और फैमिली गैदरिंग्स अवॉइड करने लगी। उसकी मम्मी के प्यार से पूछे गए सवालों का जवाब वो बड़े तीखे अंदाज में देती। उसके पापा की चिंता अब एक खामोश उदासी में बदल चुकी थी। उनके घर की रौनक और गर्माहट जैसे फीकी पड़ने लगी थी। गैप 2S कॉलेज में प्रिया के मार्क्स गिरने लगे। वो क्लासेस मिस करने लगी और उसकी हॉबीज में इंटरेस्ट खत्म हो गया। राहुल अक्सर उसके पुराने दोस्तों की बुराई करता और प्रिया के मन में उनके इंटेंशंस को लेकर डाउट पैदा कर देता। जब भी प्रिया अपनी फैमिली से रिकनेक्ट करने की कोशिश करती, राहुल उसे कहता कि वो उसकी केयर नहीं करते। प्रिया को खुद को फंसा हुआ सा महसूस होने लगा। राहुल की फ्रेंडशिप में जो सुकून उसे पहले मिलता था, वो अब गायब हो चुका था। हर गुजरते दिन के साथ उसकी दुनिया छोटी होती जा रही थी। प्रिया अब अपनी फैमिली के साथ बिताए वो हंसी खुशी के पल और प्यार को मिस करने लगी थी। वो सोचने लगी कि क्या उसने किसी ऐसे इंसान पर ट्रस्ट करके गलती कर दी जिसे वो ठीक से जानती भी नहीं थी। एक शाम प्रिया ने राहुल को किसी और से बात करते हुए सुन लिया। उसे रियलाइज हुआ कि वो उसके साथ ऑनेस्ट नहीं था। वो उसके बारे में रूमर्स फैला रहा था और उसने उसके ट्रस्ट का फायदा भी उठाया था। प्रिया का दिल एकदम टूट गया। जिस इंसान को वो अपना सबसे बड़ा सपोर्ट समझती थी, वही अब उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका था। उसने पूरी रात जागकर अपने चॉइसेस के बारे में सोचा। उसके मन में अपनी फैमिली का प्यार और अपनी दोस्त आरती की सच्ची केयर की यादें ताजा हो उठीं।
उसे याद आया कैसे उसकी मम्मी डिनर पर हमेशा उसका इंतजार करती थी और कैसे उसके पापा चुपके से चेक करते थे कि वो सेफ घर पहुंची है या नहीं। पछतावे से उसका दिल भर गया। अब वो समझ चुकी थी, सच्ची केयर कभी कंट्रोल नहीं करती, ना ही हर्ट करती है। अगली सुबह प्रिया ने अपनी फैमिली से माफी मांगी। उसने उन्हें सब कुछ बताया। उसकी आवाज इमोशन से कांप रही थी। उसके पेरेंट्स ने उसे कसकर गले लगा लिया और बिना किसी हेजिटेशन के उसे फौरन माफ कर दिया। उन्होंने उसे हील करने में हेल्प करने का प्रॉमिस किया। प्रिया ने आरती को भी कॉल किया और सॉरी कहा। उसकी दोस्त ने भी खुले दिल से उसे वापस अपना लिया। प्रिया ने एक कड़ा सबक सीखा। जब हम कभी खोया हुआ सा महसूस करते हैं तो अजनबी लोग हमें बड़े काइंड लग सकते हैं, पर सच तो यह है कि सिर्फ हमारे अपने ही हमारी सच्ची केयर करते हैं। वो इस सेकंड चांस के लिए बहुत ग्रेटफुल थी और उसने खुद से प्रॉमिस किया कि वो अब कभी भी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ेगी जो उसके लिए सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। अपनी फैमिली को अपने साथ पाकर प्रिया अब खुद को स्ट्रॉन्गर, वाइजर और आखिरकार दिली तौर पर सुकून में महसूस कर रही थी। ये सीरीज सिर्फ एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। हमारे कंटेंट का उद्देश्य सिर्फ आपको अच्छा और मीनिंगफुल कंटेंट देना है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो अपना प्यार कमेंट्स में जरूर दिखाएं। और अगर आप किसी नए टॉपिक पर सीरीज देखना चाहते हैं तो हमें अपने सजेशंस भेज सकते हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई और स्पेसिफिक चीज ऐड हो तो बता सकते हैं।